इस चैप्टर में क्लास 6 इस चैप्टर में पैरामीटर या परिमाप या हिंदी में चैप्टर 6 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और हम पैरामीटर और एरिया पढ़ने वाले हैं। इसको पहले पैरामीटर पढ़ेंगे, इसको हिंदी में परिमाप कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए डस्टर है और इस डस्टर को हमें कहा गया है कि इसका परिमाप निकालो। इस डस्टर का सीधा अर्थ समझने, परिभाषा से हटके, सवालों से हटके सिर्फ अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा लो। ये जो बाहरी सीमा है, यहाँ से मान लो हमने इसका हाथ शुरू किया, आजा कर दिया, बैठो। ध्यान से सुनना एक बात ना, सूत्रों से फॉर्मूलों से हटके कॉन्सेप्ट समझो पहले, समझ गए। देखो, किसी भी वस्तु का परिमाप कैसे निकालते हैं। कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लीजिए डस्टर है, इधर देखो जरा, इधर बता क्या इधर चला और अपना हमने हाथ यहाँ पर लिया, यहाँ से और यहाँ से चलना शुरू किया। मान लो यहाँ से चल रहे हैं और ये कोई खेत है चौकोर ऐसा, और चल रहे हैं, यहाँ से चल के आए और आए, यहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं पहुँच गए। तो जितनी दूरी हमने तय की, जितने कदम हमने चले, जितने सेंटीमीटर, जितने मीटर दूरी हमने ये पूरे कवर की, उसी को परिमाप है। यही परिमाप है। मैम जैसे ये कपबॉक्स की कवर करी उसको, मतलब परिमाप सिर्फ यही है कि जहाँ से शुरू किया है उसी जगह से वापस आ गए, जितनी दूरी तय हुई है, ये पूरा उसका परिमाप कहलाए। कोई भी वस्तु है ना, जैसे मान लो कोई बुक है, जैसे कॉपी है, वो तो कॉपी है, ठीक है। कॉपी का भी यही है। कॉपी कैसी है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है या आयत है ना। और हमसे कहा जाए आयत का परिमाप निकालो, है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आयत का परिमाप निकालो। तो हम यहाँ से चलेंगे, वो हम बताएंगे। पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि परिमाप होता है, ठीक है। इसके लिए फिर कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं, उन फॉर्मूलों के बेस पे हम इनका परिमाप निकाल सकते हैं इजीली। अब मान लो इसकी लेंथ है ना, लंबाई चौड़ाई देते ना, लेंथ और ब्रेड्थ। लंबाई मान लो इसको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई क्वेश्चन में दे देंगे 8 और 6। अब हमें फॉर्मूले का यूज करके उसका परिमाप निकालना। आयत का सूत्र अलग होता है, वर्ग का अलग होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला अलग होता है और स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता है। दोनों ही फॉर्मूले हम लगा के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड सेम होती है। तो अब 4 प्लस करो, 16 है ना। नॉर्मली हमने ऐसे देख लिया, लेकिन अब हम आते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूला होता है इसका वर्ग का या पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। वो रहता है ठीक है, a प्लस नहीं तो 4 × भुजा 4 गुणा भुजा होता है 4 गुणा भुजा। हाँ देखो 4 भुजाएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो हमने 4 जितनी भुजा होगी 4 भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई।
ये पहले इतना नोट कर लो, नोट करके जब तक हम लोग को बता के आ जाए। हाँ पूरा नोट करो और वो उसका फॉर्मूला लिखो, डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी हमसे। हो गए?